हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हिस्टोरी का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑल वीवीए ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आपसे पूछा गया है। फरवरी 1947, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, उसके बाद है अक्टूबर 1905। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में क्या कह रहा है कि चेका क्या था, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ है सेना की टुकड़ी, उसके बाद विशेष पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, उसके बाद श्रमिक वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष पुलिस दस्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने। इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, रूस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो यहाँ आप लोगों का हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, यानी घोष का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, ये आपसे पूछा गया था। तो लुई बला, उसके बाद सेंट साइमन, उसके बाद है कार्ल मार्क्स, उसके बाद रॉबर्ट ओवन। तो इसका आंसर हो जाएगा गो, यानी कार्ल मार्क्स से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राटस्की। इसका आंसर हो जाएगा गो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गो, लेनिन ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क, ब्रिटेन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो लेनिन। इसका आंसर हो जाएगा गो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, रूस में जार का अर्थ सम्राट, यानी रूस का सम्राट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, ये आपसे पूछा गया है। रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो इसका आंसर हो जाएगा क, रूस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया? समाजवाद शब्द का पहली प्रयोग किस वर्ष से किया गया, आपसे पूछा गया है। तो 1789, 1827, 1830, 1833। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, 1827 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। बोला है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गो, दास कैपिटल को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी, आपसे पूछा गया है। तो लंदन में। इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, 1924 में। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, से पूछा गया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1861, 1862, 1863, 1864। तो इसका आंसर हो जाएगा क, 1861 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गो, रॉबर्ट ओवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल, लेनिन ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाश किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाश किस वर्ष हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ है 1844, 1848, 1864, 1867। इसका आंसर हो जाएगा ख, 1848। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, 1921 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक थे। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। इसका आंसर हो जाएगा ख।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ 1885, 1888, 1825, 1838, तो इसका आंसर हो जाएगा ख 1888 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ कार्ल मार्क्स को माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। द अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 1 मई को। इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ आर्थिक समानता पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। किस जार का 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो ये आपसे पूछा गया है। तो निकोल द्वितीय, इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख जर्मनी में। तो ये आप लोगों का टोटल क्वेश्चन जो था 29 ही था, BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने आप लोगों को पहले से पता था इसके बारे में बताइएगा। और इस यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।